गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का डिजिटल एकेडमी पर स्वागत है। आज हम लोग जनरल नॉलेज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। इनमें से किसे एस्थेनोस्फीयर के नाम से जाना जाता है? तो मेंटल की ऊपरी भाग को। ट्रांजिस्टर किस पीढ़ी की कंप्यूटर है? तो द्वितीय पीढ़ी। तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है? तो बराकर नदी पर। निम्नलिखित में से कौन सी झील दो भारतीय राज्यों की सीमा साझा करती है? तो पुलिकट। पीर पंजाल श्रेणी स्थित है तो जम्मू कश्मीर में। दिए गए विकल्पों में से कौन सा देश भूभाग अवेष्टित देश नहीं है? तो ब्राजील। चीन के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं? तो 5 राज्य। पुनासा जल प्रपात किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश। उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया था? तो रॉल्डन ने। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो भंडारी समिति। बाल गंगाधर तिलक किस अखबार का संपादन करते थे? तो केसरी का। त्वबोधिनी सभा संस्था के संस्थापक निम्न में से थे? तो देवेंद्रनाथ ठाकुर। कांग्रेस के किस अधिवेशन में सदस्यों हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिया गया? तो गुवाहाटी अधिवेशन में। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया? प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया? तो 1951 में। इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन हैं? तो बीडी सावरकर। सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल बनवाली किस राज्य में स्थित है? तो हरियाणा में। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो पूरा पाषाण काल में। निम्नलिखित औद्योगिक कस्बों में कौन छोटा नागपुर पठार पर स्थित है? तो रांची। भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसके द्वारा जारी किया गया? तो हिंद यूनान शासकों के द्वारा। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया है? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में। भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो खाद्यान्नों का निर्यात करना। ब्रह्मसूत्र पुस्तक निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से संबंधित है? तो श्री वैष्णव से। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सेना को नगद वेतन देने एवं स्थानीय सेना का नींव रखा गया? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री कौन थे? तो जॉन मथाई। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया? तो 1853 का चार्टर अधिनियम के द्वारा।
निम्नलिखित में कौन सुमिलित नहीं है? तो संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं भाग 13 में। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का आदर्श किस देश के संविधान से लिया गया? तो फ्रांस। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 16 में। संविधान के किस संशोधन द्वारा निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद एवं उनके प्रमुख प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करेंगे? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया? तो 2009 में। वरीयता अनुक्रम में निम्न में से पहले कौन आते हैं? तो राज्यों के राज्यपाल अपने राज्य में। प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? तो गुलजारी लाल नंदा। कृषि भूमि को छोड़कर अन्य संपत्ति पर संपदा शुल्क की सूची के अंतर्गत आते हैं? तो संघ सूची के अंतर्गत। निम्नलिखित में से कौन पॉलीसेकेराइड का उदाहरण है? तो काइटिन। निम्न में से किस विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है? तो विटामिन के। निमोनिया बीमारी में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो फेफड़ा। हृदय संबंधी असामान्यताओं का पता लगाने के लिए निम्न में से कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। सूची 1 में आविष्कारक और सूची 2 में आविष्कार। सूची 1 विटामिन, तो विटामिन का फंक। विटामिन बी का मैकुलन। विटामिन सी का होलकट। और विटामिन डी का हॉपकिंस। तो ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका में भारत का अस्थायी और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशन है? तो भारती और मैत्री। ज्वार पैदा करने वाला बल निम्नलिखित में से किन दो बलों के बीच का अंतर है? तो गुरुत्वाकर्षण, खिंचाव तथा अपकेंद्रीय बल। गुरुत्वाकर्षण, खिंचाव तथा केंद्रीय त्यागी बल। निम्नलिखित में से किस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो राजेंद्र सिंह को। अंगूर में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल। ग्रेफाइट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें कार्बन sp3 प्रसंस्करित रहता है।
एल्कीन श्रेणी का पहला सदस्य निम्न में से है? तो C2H4। केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले कार्बन यौगिक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? तो हाइड्रोकार्बन। अवरक्त विकिरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सभी कथन सत्य हैं। इसकी खोज हर्शेल नामक वैज्ञानिक ने किया था। यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसका उपयोग कुहरे में फोटोग्राफी करने के लिए किया जाता है। तो सभी सही हैं। निम्नलिखित में से किसका विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक है? तो लोहे का। अशुद्धि मिलाने पर किसी द्रव में क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ता है, क्वथनांक इसका बढ़ जाता है। शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में उपयोग किया जाता है? तो नौसाद का। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। सूची 1 में उपकरण और सूची 2 में आविष्कारक। तो विद्युत बैटरी अलेक्जेंडर वोल्टा, डायनेमो को माइकल फैराडे, ग्रामोफोन का एम्फ्रेडेवी, सेफ्टी लैंप का थॉमस अल्वा एडिसन। तो ऑप्शन बी। सॉरी सूची 1 में और उपकरण सूची 2 में आविष्कारक। तो विद्युत बैटरी का अलेक्जेंडर वोल्टा, डायनेमो का माइकल फैराडे, ग्रामोफोन का थॉमस अल्वा एडिसन और सेफ्टी लैंप का एम्फ्रेडेवी। तो ऑप्शन बी सही है। मुगल साम्राज्य का एकमात्र शासक जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ? तो औरंगजेब। औरंगजेब ने अपना दूसरा राज्याभिषेक 1659 ईस्वी में करवाया था। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। इसने सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी। इसने 1666 में शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन में रखा। औरंगजेब ने पुनः 1669 ईस्वी में जजिया कर को लागू किया। इसने प्रसिद्ध बीबी का मकबरा का निर्माण औरंगाबाद महाराष्ट्र में करवाया। औरंगाबाद के शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू अधिकारी नियुक्त थे। औरंगजेब के शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू अधिकारी नियुक्त थे। इसने अपने दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा दी थी। इसने 1686 में बीजापुर तथा 1687 में गोलकुंडा पर मुगल साम्राज्य में मिला लिया। औरंगजेब ने के समय सूबों की संख्या सर्वाधिक 20 थी। फ्रांकोइस बर्नियार और औरंगजेब के चिकित्सक के रूप में जाना जाता है। औरंगजेब सुन्नी धर्म का अनुयायी था। औरंगजेब के समय हुए जाट विद्रोह का नेतृत्व राजा राम एवं गोकुला ने किया था। औरंगजेब वीणा बजाने में
दक्ष था।